प्रार्थना सभा सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में 23 और 24 तारीख को होने वाली है, उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्शन अपने सिख समाज दुरुक की तरफ से वहाँ पे रेज़ किया है। ये ऑब्जेक्शन हमने इसलिए रेज़ किया है कि वहाँ पे हमें जो ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे मजहब को बदलने का जो उन्होंने एक तरकीब निकाली है और ये प्रोग्राम को रखते हैं और अलग अलग समाज के लोगों को इन लोग बुला के लोभ दे के उनका जो मजहब है वो चेंज करने के लिए। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। आप सभी का भला और आप सभी खुशी मंगल में रहे, ये हमारी मनोकामनाएं हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक और आने वाले समय तक काफी हुल्लड़ के ऊपर हुल्लड़ मस्ती चली जा रही है और होगा भी। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मामला, धर्म परिवर्तन के आरोप में काफी लोग गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं और कुछ लोगों को पिटाई करने के लिए बजरंग दल के लोग तैयार हो चुके हैं। साथ ही साथ सिख लोग भी तैयार हो चुके हैं। क्योंकि वहां पर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आ रहे हैं, यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह। इसके लिए काफी लोगों का खून में गर्मी चढ़ी आ रही है। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, पंजाबी लोग और बजरंग दल वाले ज्योति शर्मा और रतन यादव, ये सभी लोग तैयार हैं। बजेंद्र सिंह अगर आएंगे तो उनका नारा यही है, रोकेंगे, टोकेंगे और ठोकेंगे। और इसमें तो हमने इनको रोक टोक नहीं किया है और हमने तो आखिर बोला है, अगर ये गद्दारी करता है 20,000, 10,000 और 5,000, 3,000 प्रार्थना के कुछ लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जिसका नाम है मोजेस लोगन। और उसने मोजेस लोगन ने भी बीते हुए दिनों में मुझे धमकी दी थी, पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके मुझे उसने धमकी दी थी। आप देखो, मुझसे जो भी पंगा लेगा वो इंसान नंगा जरूर हो जाता है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, बजरंग दल के लोग जो भी कर रहे हैं, रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे, ऐसा अगर बोल रहे हैं तो ईसाई एक महिला है, उसने भी ये बोला है कि सब लोग ठोक सकते। इसका मतलब है वो लेडीज भी ठोकने के लिए तैयार हो रही है। इसका मतलब उसके अंदर अभी तक वचन की गहराई नहीं है। संसार की चंगाई पाने के लिए वो लोगों के साथ हंगामा या फिर हमला के साथ टक्कर लड़ने के लिए भी कोशिश कर रही है। आइए हम पंजाबी व्यक्ति का वीडियो सुनाएंगे जिसने कहा है कि बजेंद्र सिंह को हम नहीं आने देंगे, सभी लोग हम तैयार है रोकने के लिए। अच्छी बात है, रोकिए। मैं तो कहता हूं उस मीटिंग को पूरी रीति से खारिज करना चाहिए, पूरी रीति से बंद करना चाहिए, पूरी रीति से उसकी सेवा बैंड करना चाहिए। सीधा और सिंपल बात, क्योंकि ये बाइबल से बाहर जाकर सेवकाई को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहा है और इसके फॉलोअर्स इतने झूठे हैं और इतने गद्दार हैं। मेरे ऊपर भी फोन करते हैं मुझे डांटने के लिए, मुझे समझाने के लिए फोन करते हैं। हालांकि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं भी जवाब देने में माहिर रहता हूं। कुछ ही दिनों के बाद उनके रिकॉर्डिंग भी मैं YouTube के ऊपर छोड़ूंगा, वो आपको सुनने के लिए मिलेंगे। आइए सुनते हैं सिख जी का वीडियो, उन्होंने क्या कहा बजेंद्र सिंह के लिए। आइए सुनते हैं। कल सिख समाज दुरुक पूरा मिलके कल हम सब मिलके कलेक्टर महोदया जी के पास गए थे और हमने वहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया है। जो विशेष प्रार्थना सभा सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में 23 और 24 तारीख को होने वाली है, उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्शन अपने सिख समाज दुरुक की तरफ से वहाँ पे रेज़ किया है। ये ऑब्जेक्शन हमने इसलिए रेज़ किया है कि वहाँ पे हमें जो ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे मजहब को बदलने का जो उन्होंने एक तरकीब निकाली है और ये प्रोग्राम को रखते हैं और अलग अलग समाज के लोगों को इन लोग बुला के लोभ दे के उनका जो मजहब है वो चेंज करने के लिए बोलते हैं। ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है और इसमें हम लोग जो सिख समाज को जो हमको बहुत जो ठेस पहुँची, उसमें एक और ये बात है कि जो बलजिंदर सिंह जी आ रहे हैं
वह भी सिख समाज से ही बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने अपना क्या कहते हैं मज़हब चेंज कर लिया। अब इसमें अगर वो आ रहे हैं तो फिर सिख समाज के आदमी क्यों आ रहे हैं? वो क्रिश्चियन जो आ रहे हैं, पूरे क्रिश्चियन क्यों नहीं आ रहे? और अगर बलजिंदर सिंह ने अपना मज़हब चेंज कर लिया तो उन्होंने अपना नाम चेंज क्यों नहीं किया? चेंज कर लेते। वे काहे को ये दिखा रहे हैं कि वो अभी भी सिख हैं? बलजिंदर सिंह, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने सिख समाज दुर्ग में बहुत रोष दिखाया और कलेक्टर महोदया जी से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि अगर इसे अनुमति दी जाएगी तो बहुत से दंगे होने के चांसेस हैं। इस दंगों को रोकने के लिए इस टाइप के कार्यक्रमों को अनुमति ना दी जाए। अगर क्रिश्चियन समाज अगर वो अपने समाज को लेके बैठता है तो समझ में आता है क्यों क्रिश्चियन समाज के लोग, कई क्रिश्चियन जो हैं गली गली घूम के धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, क्यों करते हैं? अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने समाज पे, अपने मजहब पे, तो वो अपने वहाँ पे अपने जहाँ चर्चेज़ हैं वहीं पे बैठ के अपने आदमियों के जितनी उनकी पॉपुलेशन है उन्हीं को मेंटेन करें ना। क्यों दूसरे समाज के लोगों को वह भुखलाते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा मजहब को ग्रहण कर लो? उन्हें अपने मजहब पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? क्यों हिंदू समाज के लोग जाके नहीं बोलते कि क्रिश्चियनिटी अपना लो? क्यों सिख समाज के लोग जाके क्रिश्चियन लोगों को बोलते हैं कि सिख ही अपना लो? हमें अपने मजहब पे पूरा यकीन है, हम कॉन्फिडेंट हैं अपने मजहब पे। मैं गर्व करता हूँ कि मैं आज सिख हूँ। तो जब हम किसी के मजहब में जाके, चाहे वो हिंदू हो गए चाहे सिख हो गए, वो क्रिश्चियन लोग के पास जाके, क्रिश्चियन लोग के घरों में जाके नहीं बोलते कि आप हमारे मजहब को ग्रहण कर लीजिए, तो वो क्यों दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारा मजहब ले लो? क्या उनको अपने मजहब के कॉन्फिडेंस नहीं है? आपने सुना, सिख के विरोध में सिख खड़ा हो चुका है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो सच्चाई लोगों ने जाना है उसके पक्ष में तो लोग बोलेंगे। अभी कुछ लोगों ने यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना है तो विरोध तो करना आखिर है ही। हालांकि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता हूं और मैं विरोध कर रहा हूं उन लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, मैं उन लोगों का विरोध क्यों करता हूं? क्योंकि ये लोग यीशु से हटकर प्रचार कर रहे हैं, चमत्कार अगर कर रहे हैं, तेल पानी क्यों बेच रहे हैं, पैसा क्यों लिया जा रहा है, अबालाबा शाबालाबा क्यों किया जा रहा है? बाइबल से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। या अबालाबा शाबा का कोई बाइबल से ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उससे लेना देना नहीं है, फिर भी अबालाबा शाबालाबा बार बार अबालाबा शाबालाबा कर रहे हैं। मैं विरोध करने में माहिर हूं और सबका पोल खोलने में मुझे कोई डर नहीं लगता है। हालांकि वहां पर ज्योति शर्मा और जितने भी सिख लोग तैयार हो रहे हैं पास्टर बलजिंदर सिंह की मीटिंग रोकने के लिए, आप तैयार होइए और हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि ऐसे फ्रॉड व्यक्ति के विरोध में आप खड़े हुए हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनके विरोध में आप खड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन जो फ्रॉड कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ऐसे के विरोध में आप खड़े होंगे तो मैं भी उनके पक्ष में कुछ भी नहीं बोल सकता। यानी कि आप लोगों के विरोध में भी, यानी कि बजरंग दल और कुछ अन्य लोग जो चमत्कारियों के विरोध में बोलते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ज्यादा विरोध करो और ज्यादा इनकी मीटिंगें रोको, मैं यही कहूंगा। सुनिए, एक व्यक्ति ने मुझे कहा, बलजिंदर के साथ में बात करके सुधार लीजिए। ऐसे कहा, मेरी गरज नहीं है कि मैं उनके साथ बातचीत करूं। उनकी अगर इच्छा होगी, उनकी गरज होगी तो फोन करेगा, नहीं तो जाए चूल्हे में। मुझे क्या लेना देना उनसे, है ना? ये हमारी नजर में कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े चमत्कारी लोग हैं ना, हमारी नजर में कुछ भी नहीं लगते। ये प्रभु के रिश्ते में नहीं है, हमारे रिश्ते में नहीं है। ये शैतान के ताल्लुक में आते हैं, शैतान के रिश्तों में आते हैं और जानबूझकर अपने आप का बढ़ावा ज्यादातर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, साथ ही साथ दूसरा वीडियो भी हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको और मुझे क्या करना चाहिए? आपको और मुझे क्या करना चाहिए? मुर्दे लोगों से सावधान होना चाहिए। जो लोग परमेश्वर है करके चिन्ह चमत्कार करके दिखाएंगे, ये सब मुर्दे लोग हैं, ये सब मुर्दे प्रचारक हैं। ये भेड़ के खाल में भेड़िया है, मतलब लोमड़ी है। काफी लोगों को लूटपाट किया जा रहा है।
है ना। मैं सीधा आप सभी को इतना कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से अलग रहकर जिंदगी को जियो, ऐसे लोगों के साथ शामिल नहीं होना है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो चमत्कार चाहिए इसलिए हम जा रहे हैं, तो तुम जाओ ना, हम कहां रोक रहे हैं। लेकिन बोलने के बावजूद भी, सच्चाई बताने के बावजूद भी मूर्खता का स्वभाव लेकर, मूर्खता का या फिर अपने आप को क्या बोलना चाहिए कि उनका गुलाम बनाकर उनके पास जा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे ना समझ लोगों को और कुकर्मी लोगों को हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना। कुरिन्थियों का 2 यानी कि दूसरा कुरिन्थियों का 6 का 16-17 है ना, उसमें लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मतलब मुर्दे लोगों का मतलब जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने थूक दिया है वो मुर्दा है, वो मूर्ति के समान है। और बाकी अलग जो मूर्तियां हैं उनका भी विरोध है। मैं खुलेआम विरोध करता हूं, मूर्तियों का खुलेआम विरोध करता हूं। ईश्वरों का प्रचार करते हैं, कोई बात नहीं कीजिएगा, परमेश्वर तुम्हें सलामत रखे, आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। लेकिन मैं मूर्तियों के खिलाफ में हूं और मुर्दे लोगों के खिलाफ में हूं, जो जीते जी मुर्दे जैसी जिंदगी को जी रहे हैं, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, वह धब्बे के नाम से पहचाने जाते हैं। इन लोगों को क्या करना चाहिए कि 17 वचन में इन लोगों को क्या करना चाहिए कि अशुद्ध लोगों से बाहर निकलना चाहिए, अशुद्ध लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं अशुद्ध लोगों से, अशुद्ध प्रचारक से, अशुद्ध पास्टर से, अशुद्ध क्या बोलना चाहिए कि नियम के अनुसार चलने वाले लोगों से मैं लोगों को सावधान करता हूं, आम जनता को सावधान करता हूं, उनको सूचना देता हूं कि सावधान हो जाइए, प्रभु तुम्हें सलामत रखना चाहता है। जिंदगी और मोहब्बत की बातें खुदा सिखाता है। तो आपको चाहिए क्या यार, क्या चाहिए आप लोगों को, है ना, क्या चाहिए आप लोगों को। पिता अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और मेरे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। लड़ाई झगड़ा करने वाले करते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़ते चले जाइएगा। और साथ ही साथ झूठे भविष्यवक्ता और लुटेरे और पैसे के नाम में दलाली करते हैं, लूटपाट करते हैं, क्या बोलना चाहिए, अपने आप को बेच रहे हैं, प्रार्थना को बेच रहे हैं, तेल पानी को बेच रहे हैं, है ना, सेवा को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर की सेवा में बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, दाखिलता नहीं मिली है। ये सब थूके हुए हैं, इनको परमेश्वर ने थूक दिया है। ठीक है, हमें ऐसे लोगों का विरोधी है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखे।